मालूमाती दुनिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको बच्चों की ज़िद ख़त्म करने के आजमूदा तरीके से आगाह करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं। वो दौर अब माजी बन चुका है जब हमारे माँ बाप हमें कुछ भी कह देते थे तो वो पत्थर पर लकीर हो जाता था और हमारी मजाल नहीं होती थी कि इसके आगे एक लफ्ज़ भी कहने की जुर्रत करें। ये नहीं है कि हमने कभी ज़िद नहीं की, लेकिन हमारी ज़िद में और आज के बच्चे की ज़िद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह आज के बच्चे को डील करने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले ये देखना है कि आपका बच्चा जिद्दी क्यों है। ज्यादातर ये 3 वजूहात बच्चे को जिद्दी बनाती हैं। जब इसकी बात को अहमियत ना मिले या वालिदैन में से किसी एक की भी तवज्जो में कमी हो, जब वो किसी भी तरह से अपनी इज्जत में कमी महसूस करे, जब इसके माहौल या इर्द गिर्द की कोई बात इसे परेशान कर रही हो। जिद्दी तरीन नन्हे मुन्ने सिपाहियों को कंट्रोल करने के लिए आपको दे रहे हैं चंद आजमूदा तरीके। पहला तरीका ये है कि बच्चे की बात को सुने और तवज्जो दें। जी हम जानते हैं कि ये जो भी बोल रहे हैं इसमें कोई सर है न पैर। ये जो भी बात कर रहे हैं वो नामुमकिन है, लेकिन इनकी बात को सुनना इतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। यकीन जानिए, जब डॉक्टर आपकी बात को, आपकी बीमारी को सुनता नहीं है तो आपकी तकलीफ में कमी नहीं आती, और जब वो सुन लेता है तो आधी बीमारी खत्म। बच्चे की बात को सुनना भी कुछ इसी तरह से है। आप इसकी पूरी बात को न सिर्फ तवज्जो से सुने, बल्कि इसे वही अहमियत दें जो आप अपने ऑफिस के या घर के किसी बड़े मसले को देते हैं। इससे बच्चा खुद को महफूज और पुरएतमाद महसूस करेगा और इसकी जिद में 50% तक कमी आएगी। दूसरा ये कि अपने बच्चों से जबरदस्ती नहीं करें। अगर एक 5 साल का बच्चा इस जिद पर आ गया है कि वो नहीं सोएगा और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ टीवी देखेगा, तो इसे 5 सेकंड तक देखिए और फिर इसकी बात मानकर खामोशी से इसके साथ 5 मिनट टीवी देखें और 5 मिनट बाद इसे कहें मैंने आपकी बात मान ली है। ठीक 5 मिनट बाद आपको मेरी बात माननी होगी। याद रखिए, आपके लहजे में गुस्सा, जबर या जबरदस्ती ना हो, बल्कि प्यार, दरख्वास्त और मोहब्बत हो। इस दौरान इसे पानी भी पिलाएं बहाने से। याद रखिए, वो 5 मिनट से भी पहले अपनी जिद से हट जाएगा। बस आपका सब्र और बर्दाश्त चाहिए। तीसरा ये कि बच्चे को इज्जत दें। माना कि ये आपकी औलाद हैं और आप इनके सरबराह हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इन्हें अपना गुलाम समझ बैठे और ये आपकी सल्तनत में चूं तक करने की मजाल नहीं रखते। जिस तरह आपकी इज्जत है, जिस तरह आपको कोई महफिल में कुछ कह दे तो आपको बुरा लगता है, जिस तरह आपको कोई किसी के सामने थप्पड़ लगा दे तो आपकी इज्जत पर आंच आ जाती है, ये नन्हे मुन्ने भी अपनी इतनी ही इज्जत रखते हैं। इसलिए इनसे बात हमेशा एहतराम से और ठंडे लहजे में करें। सख्त से सख्त हालात में जब ये जमीन पर लूट फूट भी रहे हों तो अपने गुस्से को काबू में रखें। बहुत मुश्किल है, लेकिन वालिदैन को अल्लाह ने इसीलिए खास बनाया है कि इन्हें सब्र और बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा ये कि बच्चे के साथ कुछ मुस्बत किस्म के गेम खेलें। अगर आपके बच्चे को बात ना मानने की आदत है और हर बात को नजरअंदाज कर देता है या हर बात में नहीं कहता है, तो एक गेम इसके साथ अक्सर खेला करें, हाँ और नहीं का गेम। कुछ मजे के सवालात बदल बदल कर क्या करें और बच्चे ने इसका जवाब हाँ या नहीं में देना है। सवालात हमेशा वही रखें जिसका जवाब हाँ में हो, ना कि मिकदार आटे में नमक के बराबर हो। मिसाल के तौर पर, आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, आपको खेलना पसंद है, आपको मामा पापा जैसा बनना पसंद है, वगैरह वगैरह। बच्चे की ना को हाँ में बदलने के लिए इस किस्म के गेम्स रोजाना बदल बदल कर खेलें। पांचवा ये कि बच्चे का टाइम टेबल बनाएं। आपकी वालिदैन की हैसियत से जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे के खाने, सोने, पीने, पढ़ने का एक बाकायदा टाइम टेबल बनाएं और इसमें तब्दीली की सूरत में कुछ नुकसानात रखें। साथ ही पूरे हफ्ते का टाइम टेबल को अच्छी तरह फॉलो करने पर फायदा या सरप्राइज भी रखें। इस तरह डाइट में चीट डे होता है, इसी तरह बच्चों को चीट डे की भी इजाजत दें जिसमें वो अपना टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। अगर वो ये ना करें तो नुकसान इसे इसकी पसंदीदा काम ना होने की सूरत में मिलेगा और सरप्राइज में आप इसे आइसक्रीम या इसकी पसंदीदा खाना भी दे सकते हैं। बच्चों के साथ सिर्फ सब्र और बर्दाश्त ही काम आएगा। गुस्सा, जिद और जबरदस्ती अगर आप में है तो इसका नुकसान बच्चा भी उठाएगा। मालूमाती दुनिया के दोस्तों, मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियोस को शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस वक्त पर मौसूल हो सके।